ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। हाँ जी, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आप कुछ शेयर कर रहे थे। एक मिनट बाबा की याद में बैठे। ओके। हाँ। ओम शांति। अपन ने देखा था, अपन ने देखा था कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो हमारे वाइब्स पे, हमारे एक एक थॉट्स का इफेक्ट पूरे कायनात पे पड़ता है और वो हम पर डिपेंड है। और जब हम बाबा से कनेक्टेड होते हैं तो ये दुनिया जन्नत होती है, और जब हम परमात्मा से डिस्कनेक्ट होते हैं तो ये दुनिया जन्नम हो जाती है। और जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो क्लॉकवाइज ऑरा होता है, और क्लॉकवाइज हमारा ऑरा घूमता है, तो हमारे से ये एनर्जी एमिट होती है। और जब हम बाबा से डिस्कनेक्ट होते हैं तो अपर में अपने आप को जिस्म महसूस करने लगते हैं तो ये उल्टा घूमता है, यानी कि अधोगति, असेंडिंग मोड और या डिसेंडिंग मोड। तो ये सांप, बिच्छू, मक्खी, मच्छर, खटमल, वायरस, फंगस, ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह सब पैदा होते हैं, जबकि सतयुग में ये सारे जानवर नहीं होते हैं। जितने हमारे माइंड में वेस्टफुल थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वैसे वैसे जहरीले कांटे, ये जो खरपतवार, ये सारे पैदा होते हैं। ठीक है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है नैनो टेक्नोलॉजी। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि अगर हम भोजन सूक्ष्म रूप से देते हैं पौधों को, तो इजराइल में नैनो टेक्नोलॉजी से एक पौधे में 350 किलो टमाटर निकाले। मतलब जितना सूक्ष्म रूप में भोजन होता है उतना क्या होता है, हमारा जो पौधा है वो पावरफुल होता है, और उसका अंदर फलने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो बाबा की जो किरण है वो सुप्रीम नैनो टेक्नोलॉजी है ना। जो ये सत्व है, ये जो 7 गुण है, ये सुप्रीम नैनो टेक्नोलॉजी है। और बाबा की जो किरणें हैं एक्चुअल में 9 है। 7 तो दृश्य है, 2 अदृश्य है। जैसे इंद्रधनुष में अपन देखते हैं ना, अल्ट्रा क्या कहते हैं, इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट, आगे पीछे 2 अदृश्य किरणें होती है। सेम थिंग हैपन हियर ऑल्सो। हमारे एक्चुअल में 9 सिस्टम होते हैं, है ना। तो जब हम बाबा से जो 7 किरणें हैं उससे हमारे अलग अलग सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। परमात्मा से जब हम सिंथेसिस किरणें लेते हैं, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें लेते हैं, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट होता है। परमात्मा से जब हम ब्लिस की किरणें लेते हैं, आनंद की किरणें लेते हैं, तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट होता है। परमात्मा से हम पीस रेज लेते हैं, शांति की किरणें, तो हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। परमात्मा से हम प्यूरिटी की किरणें लेते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट होता है। परमात्मा से हम नॉलेज की किरणें लेते हैं तो हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एक्टिवेट होता है। परमात्मा से हम खुशी की किरणें लेते हैं, हैप्पीनेस की, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है। परमात्मा से हम प्यार की किरणें लेते हैं तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है। परमात्मा से जब हम शक्ति की किरणें लेते हैं तो हमारा स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम एक्टिवेट होता है। और परमात्मा से हम जब डिसइंटीग्रेट रेस लेते हैं तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो ये जो 7 तो मोटा मोटा अपने को दिखाई देता है, विजिबल बैंड है, और 2 अदृश्य है।
तो आप देखेंगे भारतीय जितना भी दर्शन है, 9 ग्रह, 9 रतन, 9 है ना, तो देवियां, सब कुछ 9 है। तो एक्चुअल में ये 9 एनर्जी से ये हमारे मतलब हमारे इस 9 चक्र या एनर्जी पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं, तो उससे पौधों के भी 9 चक्र एक्टिवेट होते हैं। तो जब हम बाबा से कनेक्ट होते हैं तो इनको पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से, पर्टिकुलर, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ उससे समझ में आ जाएगा। मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर थी, तो नेचुरोपैथी में क्या होता है कि जब मतलब ग्रीन कलर की बोतल का पानी चार्ज करके सूरज में पिलाते हैं तो उनको फिर वो वाला इफेक्ट होता है। अगर मान लो रेड कलर की सनात पिलाते हैं तो वो हीटिंग इफेक्ट आता है, और ब्लू कलर की करते हैं तो उसका माइग्रेन वगैरह दूर होता है। तो ये थेरेपी हम करते थे। तो जब मैं बाबा के ज्ञान में आई तो मुझे बाबा ने टच किया कि सच्चा सच्चा ज्ञान इंद्र में हूँ, और इन कलर फ्रिक्वेंसी की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है और अलग अलग उनके इफेक्ट होते हैं बॉडी पे। और ये सुप्रीम नैनो टेक्नोलॉजी है। तो अमेरिका में एक बहुत सुंदर प्रयोग किया उन लोगों ने। उन्होंने क्या किया कि जितने भी पानी है, उन्होंने पानी, एक तो मिनरल वाटर जो है ना, उन्होंने सफेद रंग की बोतल में रखा, फिर सूरज में ना 1 महीने तक छोड़ दिया। फिर हरे रंग की बोतल में रखा, फिर उनको सूरज में 1 महीने तक छोड़ दिया। फिर लाल रंग की बोतल है, उसको 1 महीने तक। और फिर उनमें जो चेंजेस आए बिफोर और आफ्टर, तो उसमें उनको इफेक्ट मालूम हुआ कि किसी में सोना बन गया, किसी में क्रोमियम बन गया, किसी में है ना प्लेटिनम बन गया, जो 108 एलिमेंट्स है। एक्चुअल में ये जो 9 किरणें हैं, इसमें 12-12 एलिमेंट्स हमको बाबा से मिलते हैं। और आज सारी दुनिया जो है बाबा से डिस्कनेक्ट है, इसलिए ये सत्व खत्म हो गया। अब ये पानी पीने लायक नहीं है, अब ये हवा सांस लेने लायक नहीं है, अभी धरती अनाज उगाने लायक नहीं है, अभी सूरज आग उगल रहा है। अब ये है ना पूरी कायनात जो है ना, क्या है ना, सत्व सबका खत्म हो गया। तो वापस भगवान आके हमें वापस ये सातों एनर्जी लेने का तरीका हमको सिखाते हैं, वो राजयोग मेडिटेशन कहलाता है। तो ये जो 12-12 एलिमेंट्स जो होते हैं, तो ये हमें देने नहीं पड़ते। मतलब जो आज बाहर का आउटपुट डाल डाल रहे हैं ना, है ना, सबसे पहला जो कृषि में लैकिंग है, ये जो जड़ें होती है आपस में, एग्रो फॉरेस्ट्री में ये जो जड़ें होती है आपस में एक दूसरे का रस लेती है। हम बार बार प्रकृति ढकती है, हम उखाड़ देते हैं, प्रकृति ढकती है, हम उखाड़ देते हैं, प्रकृति ढकती है, हम उखाड़ देते हैं, है ना, खरपतवार निकाल देते हैं, सारा दिन निराई गुड़ाई, सबसे ज्यादा लेबर कॉस्ट आती है किसानों को, और उसी में वो खत्म हो जाता है और सबसे ज्यादा उसको प्रॉब्लम आती है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में ये सब बातें नहीं होती है, क्योंकि जड़ें आपस में एक दूसरे से रस लेती है ना। जैसे आपको मैं लड्डू खिलाऊं 1 महीने तक, तो आप नेचुरली लड्डू से नफरत करने लग जाएंगे, क्योंकि रोज ही रोज वही लड्डू 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 खाएंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ पे जो जड़ें आपस में एक दूसरे से रस लेती है, और सब जितने भी हम एलिमेंट इससे फिक्स होते हैं। जैसे मान लो आप दाल लगाएंगे तो आपको नाइट्रोजन फिक्स होगा, अगर केला लगाएंगे तो पोटेशियम फिक्स होगा, हल्दी लगाएंगे तो क्यूमिन फिक्स होगा। तो इस तरह से जो भी इनमें तत्व है ना जो डोमिनेंट होते हैं, वो हवा से लेके, है ना, ब्रह्मांड से 27 ग्रह नक्षत्रों से वो ऊर्जा लेके वो फिक्स होते हैं। जो आज का जो मोनोकल्चर है, वो सारी जो हमारी डेफिनेशन से परे जा रहा है, इसलिए हम थक रहे हैं। मतलब ये डालो वो डालो वो डालो, हजारों लाखों फॉर्मूले हैं, जबकि खेती इतनी मुश्किल नहीं है, इतनी कठिन नहीं है। अपन इसको बाबा की याद जो है सबसे बड़ी लैकिंग है जो आज खेती में, वो है योग की कमी ना। गीता में भी लिखा हुआ है आप अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, तो वो कर्तव्य क्या है, बाबा से ये सातों एनर्जी, ये 9 एनर्जी देना पौधों को, उनके 9 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये जो जो भी हम पौधे लगाते हैं, अलग 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 तुलसी लगाते हैं, तो एक तत्व फिक्स होता है। जब हम
आम लगाते हैं तो कुछ और तत्व फिक्स होता है। तो इस तरह से ये रिसर्च का विषय है। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो हमें मालूम होता जाएगा कि किस मतलब जैसे आनंद की किरणें देते हैं तो हमें मतलब उनको क्या मिलता है, हम शांति की किरणें दे दें, क्योंकि ये ऑलरेडी कलर थेरेपी में ये सारा रिसर्च हो चुका है। और उसमें जो जो लैकिंग होता है, मतलब जो कलर्स लैकिंग है ना, वो उनको डिसीज हो जाती है। हमारा एग्जाम्पल देती हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे आपके घर में किसी को सर्दी जुकाम होता है तो आप क्या करते हो, उनको उनको काढ़ा पिलाते हो, तुलसी का काढ़ा पिलाते हो, अदरक का काढ़ा पिलाते हो। तो अदरक और तुलसी में ऐसा क्या है जो आपको गला ठीक हो जाता है, आपकी जुकाम ठीक हो जाता है, आपका बुखार ठीक हो जाता है? तुलसी का काढ़ा जैसे ही पीते हो तो आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। क्यों ठीक हो जाती है? क्योंकि अदरक ने लाल फ्रिक्वेंसी प्रकाश संश्लेषण में ज्यादा एब्जॉर्ब की है। तो अदरक की तासीर गर्म है, तो हमारे ऑरा में लाल फ्रिक्वेंसी कम हो गई तो हमारा नाक बहने लगेगा, हमको जुकाम हो जाएगा, हमको मुश्किलात हो जाएगी। उसी तरह से सेम हीट बढ़ जाती है हमारी। तो हम पहले जमाने में आपने देखा होगा सौंफ का पानी पिलाते थे, सौंफ का शरबत पिलाते थे, सौंफ खाते थे तो हमें ठंडक हो जाती थी। हमारी हमारी जो जलन हो रही है, हमारे को हीट हो रही है, हमारी नली जो जल रही है वो ठीक हो जाती थी। एसिडिटी जब हमारे होती है, हमारी हीट बढ़ जाती है, तो हम सौंफ का पानी पीते। सौंफ क्या है, उसने ब्लू फ्रिक्वेंसी है ना, ब्लू फ्रिक्वेंसी यानी कि शांति की किरणें है ना, मतलब इस यानी कि सूरज से जो ब्लू फ्रिक्वेंसी है उसने ज्यादा ली है, तो उसकी ठंडक ठंडी तासीर है। तो जो भी एलिमेंट है, जितने भी सुगंधित पौधे हैं, जितने भी फल के पौधे हैं, है ना, वो हम उगाते हैं तो वो वाला तत्व धरती में फिक्स होता है ना। और उसका ऑटोमेटिक, और सबसे बड़ा चीज जो है, 27 ग्रह नक्षत्रों की वाटिका होती थी पहले जमाने में। तो 27 ब्रह्मांड से जो 27 ग्रह नक्षत्रों की जो किरणें आती है, तो वो पौधा, पर्टिकुलर पौधा जो है, कहते हैं राहु की दशा है आपके ऊपर, तो आप ना, वो लोग घास की पूजा करते हैं। अरे घास की पूजा नहीं करना है, घास लगाओ। तो राहु का जो जो एनर्जी है वो मतलब वो आपका दोष खत्म हो जाएगा, और वो राहु आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। तो जैसे सूरज की क्या कहते हैं, सबके अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग पौधे हैं, और वो पौधे अगर हम अपनी वाटिका में फिक्स करते हैं तो आप देखेंगे कि कुश जो है ना, कुश की जो घास है वो बुध ग्रह को है ना ये करती है। तो बुध ग्रह मतलब ये जितने भी पौधे हैं आप देखेंगे उसमें बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, उस पैटर्न पे हमको लगाना है। ये मतलब शास्त्रों का मैसेज है। और हम क्या करते हैं, अलग से खाली 9 ग्रह वाटिका बनाते हैं, 27 ग्रह वाटिका में अलग से हम खाली घास उगा लेते हैं, अलग से खाली शमी लगा लेते हैं, अलग से हम कुछ ग्रस लगा लेते हैं, अलग से हम आंकड़ा लगा देते हैं। तो ये मोनोकल्चर नहीं था सतयुग में, है ना। ये सतयुग में जो एग्रो फॉरेस्ट्री थी, तो सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बड़ा मतलब पानी भी आएगा, छन 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 क्या है। आज इतना कैंडल लाइट ना, तो सूरज का ताप है, और वो ताप अगर इसको पड़ता है, मान लो इसको पौधों को, तो पौधे की इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है, और पौधों की इम्यूनिटी कम हो जाती है, और पौधा हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, ऊपर से खरपतवार भी हटा देते हैं। तो ये जो रसोइये है नीचे, जमीन के नीचे काम करने वाले जो रसोई है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए फिर यूरिया, डीएपी अगर हम डालते हैं तो यूरिक ऑक्जेलेट बन जाता है, और हमारी मिट्टी कड़ी हो जाती है। फिर कड़ी हो गई तो फिर हम वापस ट्रैक्टर ला चलाते हैं। मतलब सारा ही उल्टा 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 उल्टा, जो हमने प्रकृति के साथ जितनी खिलवाड़ कर रहे हैं, जितना हम और टेस्टी बनाने के लिए ये कलम लगाओ, वो कलम लगाओ, है ना, हम स्वादेंद्रिय के कारण हमने, तो इससे भी रसीले फल होते हैं जब हम सातों एनर्जी हम बाबा से लेके हम देते हैं, सत्व उनको देते हैं। आज सारी दुनिया में सत्व खत्म हो गया, और उसी की वजह से
ये सारे पौधे की जो मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ है। आप देखेंगे बहुत बड़ा हो जाता है, कोई बहुत छोटा हो जाता है, कोई बहुत है ना कांटेदार हो जाता है। तो सारा क्या कहते हैं जिगजैग हो गया सारा। इम्बैलेंस हो गया। हाँ, इम्बैलेंस नहीं, अपने माइंड में जितना इम्बैलेंस है, एक सेकंड में कहेंगे, जैसे एग्जांपल देती हूँ उससे समझ में आऊंगा। जैसे मेरे पास एक बहन आई थी, वो कहती है दीदी मेरे घुटने कभी भी ठीक नहीं हो सकते। वो बड़ी शान से इतनी सारी फाइलें लेके आई थी। मैंने है ना एलोपैथी कर दिया, मैंने आयुर्वेदिक भी कर दिया, मैंने फिजियोथेरेपी भी कर दिया, मैंने एक्यूपंक्चर भी कर दिया, मैंने एक्यूप्रेशर भी कर दिया, मैंने नेचुरोपैथी भी कर दिया। तो मतलब उसको किसी पे भी निश्चय नहीं है ना। हम डिसऑर्गेनाइज होते हैं तो प्रकृति भी डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। तो जब हम बाबा से कनेक्ट होते हैं, जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो हमारे सारे एटम्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम बाबा कहते हैं ना, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, स्थिर चित्त, है ना। आपको क्या बनना है? हाँ, ये हमारी डिग्री है ना, जो लक्ष्मी नारायण की डिग्री है, वो क्या थे? है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, स्थिर चित्त थे, हाँ, डबल अहिंसक थे, है ना। तो ये हमारा हमारे माइंड में जितनी डिस्टरबेंस आती है उतनी प्रकृति में भी डिस्टरबेंस आती है, और हम स्टेबल हो जाते हैं तो प्रकृति भी स्टेबल हो जाती है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये 84 लाख योनियां हमारे दास दासी है, वो हमारे लिए भगवान ने उनको मतलब हमारी सेवा के लिए। और आज क्या हो गया, प्रकृति दासी की बजाय क्या हो गया, प्रकृति दुश्मन हो गई। तो उसका कारण ये है कि हम उनको, जो हमारा कर्तव्य है, ये सातों एनर्जी उनको देना, है ना, वो हम दे नहीं पा रहे हैं। तो इसके कारण ये सारी आज जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जितनी भी कुदरत के साथ जितनी भी खिलवाड़ हो रही है, तो अगर यौगिक खेती मैंने सबसे बड़ा प्रयोग किया, मैंने 2 पपीते लगाए। 2 पपीते में एक पपीते को मैंने नौकर को बोल दिया कि तुम उसको है ना पानी देना, और एक को मैंने कहा क्योंकि ऑरा काम करता है इसमें, अगर मैं दूसरे पपीते के पास चली भी जाऊं तो मेरा ऑरा इफेक्ट कर देता है उनको, तो फिर अपना प्रयोग अपना गड़बड़ हो जाता है। तो नौकर को बोला कि तुम इस पपीते को पौधे पानी देना, और मैं इस पपीते को पानी दूंगी। और खाद सेम रखाई थी, सेम हाइट का हम पौधा लेके आए थे। तो एक पौधे को हमने संकल्प किया कि हमें 108 पपीते आपसे चाहिए, तो वहां पे 140 पपीते आए, और जहां नौकर हमारा पानी दे रहा था तो उसको 40 पपीते आए, और वो भी छोटे से साइज का है, यहाँ बड़ी साइज का है। तो इतना इफेक्ट होता है। फिर दूसरा प्रयोग मैंने ये किया कि टमाटर के ऊपर किया मैंने, कि टमाटर के जब मैंने बीज डाले तो बीज डालने पर मैंने मतलब ये मन में संकल्प किया कि जो भी ये टमाटर खाए वो खाते खाते थक जाए। अब मैं तो बीज डाल के चली गई, और मैं तो दुबई चली गई, और जब मैं दुबई से वापस आई तो जिस फार्म हाउस पे मैंने बीज डाले थे, वो एक भाई वहां पे रहता था ओनली। तो जनरली भाई लोगों को परचेजिंग करना और सामान लाना और वो सब आलस होता है। अब सामने टमाटर दिख रहे हैं तो सारा दिन टमाटर की चटनी बनाता, उसकी सब्जी बनाता, और फिर क्या करता है आलस के मारे, अभी वो इतने टमाटर हो रहे हैं तो अड़ोसी पड़ोसी को बांटा उसने। तो मैं मई में उसको डाल के गई थी भाई साहब, और मैं आई अप्रैल में, मतलब 1 साल तक वो पौधे टमाटर देते जा रहे, देते जा रहे, देते जा रहे। तो सेम लाइन जो मैंने थॉट किया था कि लोग खाते खाते थक जाए, सेम लाइन उस भाई ने मेरे को बोली कि दीदी और कोई सब्जी लगाओ ना, मैं टमाटर खाते खाते थक गया। तो इतना हमारे थॉट्स का इफेक्ट होता है, और नेगेटिव का भी होता है, हमारे एक एक थॉट्स का इफेक्ट होता है। मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ कि हमारे यहाँ ना तो ये आए थे काले साहब, जो वेस्ट मैनेजमेंट का उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था। उन्होंने कहा कि दीदी आपकी योगी खेती पे हम प्रयोग करना चाहते हैं।
तो चलो हमारी लेबोरेटरी में हम टेस्ट करेंगे, आप है ना 2 ऐसे जो उन्होंने डायरेक्शन दिए वैसे किए। और जो नॉन बीके था उनके पास हमने टमाटर के पौधे दे दिए, और कुछ पौधे हम मतलब ग्लास में है ना टमाटर के हमने बीज डाल उनको भी दिए, सेम बीज सेम मटेरियल सेम पानी, उनको भी बॉटल सेम पानी उनको चला जाता था जो पानी हम डाल रहे हैं। और हमने ना मैं 21 दिन मैंने उस पौधे टमाटर के बीज को चार्ज किया। तो हमारे थॉट्स का कितना इफेक्ट होता है पता नहीं मेरे को। देखो जिस दिन मैं सोइंग कर रही थी और मेरे मन में विचार आया पता नहीं उगेगा कि नहीं उगेगा, मेरे को तो क्या कहते हैं वो कॉन्शियस हो जाते ना कि भाभा की लेबोरेटरी में जाएगा तो पता नहीं उगेगा कि नहीं उगेगा, ऐसे इस मनस्थिति में सोइंग की। आप मानेंगे भाई साहब वहां पे फुल पौधे आ गए, यहाँ पे एक भी नहीं होगा। और वही वही बीज थे जो साल भर आए थे। कोई मतलब बीज भी ऐसे नहीं थे कि वो हमने टेस्टिंग करके पहले कि बीज उग रहे हैं कि नहीं उग रहे हैं, उसके बाद ही हमने उसको प्रयोग के लिए लिया था। तो हमारे थॉट्स का कितना इफेक्ट कि मैंने फिर बाबा को बोला कि बाबा ये ऐसे क्यों हुआ, तो बाबा ने मुझे सीन दिखाया कि सोइंग के समय आपने संकल्प किया था पता नहीं उगेगा कि नहीं उगेगा, तो वो बिल्कुल उगे नहीं। आप मानेंगे नहीं भाई साहब। तो मैंने कहा मैंने बाबा को बोला बाबा मैं क्या करूं अब, ये तो उग नहीं रहे वहां, मेरे तो मतलब एक तरह से मतलब पूरा ही प्रयोग मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। तो बाबा ने कहा माफी मांगो इसको। तो जैसे ही माफी मांगी भाई साहब मैंने से गलती से आपके लिए ये थॉट्स आ गया और आप मुझे माफ करो और आप उगो खूब फलो फलो फूलो। तो उगने लग गए भाई साहब, मगर उसमें हमको टमाटर नहीं मिले। सेम धरती थी सेम सब कुछ था सेम बीज थे, मगर हमको एक भी टमाटर उनसे नहीं मिला। और उधर जो कंट्रोल ग्रुप था वहां पे टमाटर फुल आए। तो इतना हमारे थॉट्स पे इफेक्ट होता है। जब हम पॉजिटिव थॉट्स देते हैं तब भी इफेक्ट होता है, और हमारे जब नेगेटिव थॉट्स होते हैं उसका भी प्रकृति बहुत फास्ट कैच करती है। तो इस तरह से अगर हम सुप्रीम नैनो टेक्नोलॉजी भगवान से जब हम ये सारी ऊर्जा लेके अगर हम सकाश देते हैं पानी चार्ज करते हैं पौधों को, तो ये मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री में ये सारे पौधे है ना, हल्दी से एक तत्व फिक्स होता है, तो केले से पोटेशियम तत्व फिक्स होता है, तो दालों से नाइट्रोजन तत्व फिक्स होता है। तो ये सब पौधे हवा से सारे तत्व लेके उसको मतलब ग्रो करने में मदद करते हैं। तो आज जो मिसिंग गैप है ना, कृष्ण के साथ बलराम दिखाया हुआ है। जब तक किसान के खेती वाले जितने भी खेत में किसान है 70% या 80% आबादी पूरे वर्ल्ड में किसान की है। और जब तक किसान योग नहीं करेंगे तब तक धरती पे स्वर्ग नहीं आ सकता है। हाँ अभी मेरा यहाँ तक तो मेरा लेसन पूरा हुआ, और उसमें अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक की जो बात हुई जी दीदी। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। तो दीदी यही था कि आपने जो प्रैक्टिकल संकल्प किया तो वो एक बार में होता है या कंटिन्यूसली पूरा क्रॉप होने तक संकल्प उसको सकस देते नहीं रहना इसमें चाहिए? संकल्प का ऐसा नहीं है भाई साहब। मेन सोइंग के टाइम और बीज चार्ज करने में दोनों में बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि सोइंग के समय हमारी मनस्थिति कैसी है ना, तो उसका बड़ा इफेक्ट होता है। और सबसे बड़ी चीज है अगर आप साइंटिस्ट हो और आप सभी साइंटिस्ट हो और आपका लॉजिकल ब्रेन ज्यादा काम करता है, तो मैं हमेशा ये देखती हूँ जहां भावना नहीं है वहां बाबा से आप डिस्कनेक्ट होंगे। जैसे ही लॉजिक आया मतलब उल्टा चक्कर आपका चालू होने, माया का चक्कर चालू होने लगता है। क्योंकि जहां भी लॉजिक है मतलब आपको विश्वास नहीं है, और जहां विश्वास है और आपका मतलब पूरी भावना है तो वहां पे बहुत जल्दी काम करता है। मैंने यहाँ पे देखा इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में कि जो भोली भाली माताएं होती है वो उड़ने लगती है पहले ही दिन, और भोली भोली जो इनोसेंट कन्याएं होती है वो उड़ने लगती है। और जो ज्यादा दिमाग लगाता है लॉजिक लगाता है वो 30 साल से बस हाँ मतलब कैसे योग करना है उसको अभी तक नहीं मालूम रहता है। तो यहाँ पे ये सारा खेल हमारी भाव और भावना का है। और आप देखेंगे द्वापर से हमारी भावनाएं खत्म हुई तभी तो हम लड़ाई झगड़े चालू हुए, मतलब जितने भी लड़ाई झगड़े
उनका कारण ही है हमारा लॉजिकल माइंड, है ना। इमोशनल माइंड हमारा, राइट ब्रेन जो है, बाबा कहता है राइटियस दुनिया और अनराइटियस दुनिया। तो राइटियस दुनिया राइट ब्रेन से चलती है, और इमोशनल जितना आप भावना से चार्ज करेंगे जितना आप, तो उतना इफेक्ट आता है। मैं आपको एक अनुभव सुनाती हूँ कि हमारे यहाँ पे दीदी लोग जो है ना आइसक्रीम बना रहे थे। तो घर में आइसक्रीम बनाते तो वो नमक का घोल होता है, उसके चारों तरफ वो नमक डालते हैं ना, बर्फ गले नहीं, है ना। तो सब सेंटर में सबको आइसक्रीम खिलाई, और दीदी ने ना, मतलब किसी दीदी ने गलती से वो नमक का पानी नारियल में डाल दिया। अब नारियल में डाल दिया तो वो पूरा बेचारा इतना फल, मतलब फली वाला था, और ऐसा नमक डालने से वो क्या हो गया, बिल्कुल मुरझा गया, और एकदम मतलब वो विल्टिंग आ गई, और मतलब एकदम कमजोर, मतलब मरने जैसी स्थिति हो। बराबर, सोडियम और क्लोराइड उसको मिल गया ना। हाँ, यस यस यस, तो जहर मिल गया एक तरह से, तो उसका विल्टिंग हो गया। तो हमारे एक भाई ने क्या किया कि नहीं, हमारी गलती से ये हुआ है, तो मैं पानी चार्ज कर करके इसको पिलाऊंगा और मैं इसको योग करूंगा। तो वो योग करने लगा कि भाई है ना, नारियल तुम इतने अच्छे फले फूले थे, हमारी एक दीदी की गलती से आप ना को बुला गए हो, आप वापिस फलो फूलो, और मैं आपको शांति आनंद प्रेम सबकी सकाश देता हूँ। और वो पानी चार्ज करके रोज पिलाने लगा। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 10 दिन हो गया। अब वो सारे क्लास वाले उसकी मजाक उड़ाने लगे, अरे तू छोड़ दे भाई, क्या इस नारियल के पीछे पड़ा हुआ है। बोले नहीं, हमारी गलती से ये पौधा का मतलब ऐसे हुआ, उनको नुकसान हुआ, तो हमारा फर्ज बनता है उसको वापस हमें उसको जियादान देने के लिए। तो उसने क्या किया, वापस पानी चार्ज किया, सकाश दिया। तो आपको मालूम है, पता है भाई साहब, और जी। 25वें दिन वो वापस फुल हरा भरा हो गया। हाँ, तो इतना प्रकृति से हमारा गहरा नाता है, और हमारे एक एक संकल्प का, मतलब आप मानेंगे नहीं, ये जो 3 लोक है वो 3 किरणों से बनते हैं। जो मैंने बताया ना कि हमेशा बाबा मुरली में बोलता है, बाप टीचर सतगुरु, है ना। वो सत बाप है, सत टीचर है, और सत गुरु है। तो ये तीनों लोग, सत बाप माना ब्लू कलर, है ना, सत टीचर माना येलो कलर सूक्ष्म वतन, और लाल कलर मतलब है ना सतगुरु, है ना। लाल माना शक्ति का प्रतीक है ना। तो ये तीनों रंग से अगर इनको आपस में मिलाते हैं, है ना, मान लो रेड और ब्लू मिलाओगे तो वायलेट बन जाएगा, है ना। येलो और रेड मिलाओगे तो ऑरेंज बन जाएगा, और येलो और ब्लू मिलाएंगे तो ग्रीन बन जाएगा। तो उनसे ही ये 6 कलर पैदा होते हैं। और फिर जो नॉलेज है वो ट्रांसपेरेंट है। 7वां जो रंग है वो नॉलेज ट्रांसपेरेंट है। और ये पूरी दुनिया कलर फ्रिक्वेंसी पे चलती है। जितने भी आप मेडिसिन बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कलर स्पेक्ट्रम का उसका रहता है। जैसे मैंने बताया ना, आप सौंफ खाएंगे तो आपका एसिडिटी खत्म हो जाएगा, और आप तुलसी खाएंगे तो उसने सूरज से लाल फ्रिक्वेंसी ज्यादा ली है अदरक ने, और सौंफ ने ब्लू फ्रिक्वेंसी यानी कि ठंडी फ्रिक्वेंसी ज्यादा ली है। तो ये हमने को ठंडी तासीर वाले कहते हैं ना, ये ठंडी तासीर वाले चीजें, ये तासीर वाली चीजें। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो हमारी ऑरा की किरणों से निर्मित होता है। हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि 8 फरिश्तों के ऊपर पूरी कायनात टिकी हुई है। आप अष्ट रत्न बोलते हो, हम 8 फरिश्ते, उनकी प्यूरिटी से ये। और बाबा मुरली में बोलता है कि प्यूरिटी, ये अगर साधु ना होते तो ये दुनिया जल मरती, मतलब क्योंकि वो मतलब आज 5 करोड़ साधु प्योर रहते हैं, तो उनके ऑरा से वो जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है उससे जानवर और पौधों के मतलब ऑरा चलते हैं। और इसलिए हम नींद में हम जितना हम दे सकते हैं, हमारी द्वापर के बाद हम नींद में जितनी एनर्जी दे सकते हैं उससे इनका इनका जीवन रहता है। तो ये पूरी कायनात हम पर डिपेंड है। और आज हम अपने आप को भूले हुए हैं, और जैसे जैसे हम योग करते हैं, जैसे जैसे योग करते हैं, हमारे मतलब प्रकृति जो है हमारी दासी बन जाती है। आने वाले समय में 2 दुनिया अलग हो जाएगी, हाहाकार और जय जयकार। तो इंद्रप्रस्थ, खांडप्रस्थ इंद्रप्रस्थ बन जाएगा। तो यहाँ पे अपन जितना पावरफुल योग करके हम जो भी पौधा उगाते हैं, जितनी भावना से
तो मैंने देखा है कि इसमें ये सारे जिससे मैंने बताया ना आपको, मैं लिस्ट भेज दूंगी कि इस पौधे से मच्छर नहीं आते, इस पौधे से चींटी नहीं आती, इस पौधे से मक्खी नहीं आती, इस पौधे से सांप नहीं आता है। तो वो सारे पौधे मेरे पास सारी लिस्ट है, वो आपको दे दूंगी। अभी मैं आपसे यही चाहती हूँ कि सतयुग में है ना, ये पत्ते वत्ते दाल बाल ये सब नहीं खाते हैं। वहां पे ये चावल खिचड़ी पकोड़े ये सब नहीं होता है। और वहां पे ये गैस चूल्हा टाकी ये सब तेल रिफाइन ये सब चीज नहीं होती है। तो सतयुग में फल और छप्पन भोग वहां भी खाते हैं, मगर सोलर से बनता है सारा। और सोलर में वहां की चांदी और इतने घर मतलब वो उनके मतलब उसमें रॉड होती है। और वो जो तो मतलब विद इन 5 सेकेंड में वो गला देता है, मतलब जो धातु का रॉड उसमें सोने चांदी का डालते हैं ना, तो उससे अपने आप वो फास्ट गल जाता है और वहां पे 56 भोग बनते हैं। तो मेरा ये कहने का है कि अपन बजाय अपन एडिबल में पत्तों पे और सब्जियों पे इस पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो जो सतयुग के फल है, जितने भी दुनिया में जितने भी फल है और जितने भी सुगंधित है ये सारे पौधे, ये जो मसाले हैं, है ना, जी चाहे जी। तेज पत्ता है चाहे काली मिर्च है, तो ऐसा माइक्रो क्लाइमेट आपका मान लो ऑलरेडी आपके फल के पौधों का कोई बगीचा है, तो उसी में ये सारी चीजें बनाएंगे तो अपना टाइम बच जाएगा। तो नहीं अभी हम तो दीदी प्लान भी किया है, यहाँ पे मुंबई में भी एक जगह है हमारे पास। तो आपने हम्म 50 झाड़ बोला, उसके लिए उसके लिए अलॉट कर रहा हूँ ताकि मॉडल बन सके, एक समझ सके। हम्म। एक तेजूरी में फैक्ट्री के पास एक करते हैं, और एक जो आरोग्य वन है वहां पे भी कर सकते हैं ट्रायल हम वहाँ पे। मगर वहां खारा पानी है शायद, आरोग्य वन में का ना। 3,000 TDS है। हाँ हाँ, नहीं पानी का नहीं, ये भी लगाया है वहाँ पे, पानी को सॉफ्टनर लगाया हुआ है। हाँ वाटर सॉफ्टनर। सॉफ्टनर लगाया है। हाँ हाँ। देखते हैं आरोग्य कहाँ कहाँ वन हो में सकता है। नहीं, आरोग्य वन में करो तो बेस्ट है, क्योंकि पूरी दुनिया आके देख सकती है। वही तो, वहां पे एक मॉडल बना सकते हैं। आप अगर डिटेल देंगे ना उसका, तो हम एक बार बैठ के पूरी प्लानिंग करके वहां पे। हाँ, क्योंकि आरोग्य वन में हमें अपने हमें एक रिसर्च का साइंटिस्ट को वहीं पे रखा है अभी। हम्म इतने दिन आलू का क्रॉप हुआ है, फिर अभी वापस आया था, अभी 3 दिन पहले भिजा दिया उसको। अभी जो भी सब्जियां करनी है अभी समर के हिसाब से, तो उसकी तैयारी के लिए गए हुए हैं। तो हम्म। वहीं पे अपने साइंटिस्ट, तो उनको भी एक मॉडल ये पूरा तैयार करके देंगे नहीं, हम, आप राजू टेंशन भाई नहीं। से बात करो जी कि इस तरह से हम सत्युग का मॉडल बनाना चाहते हैं। जी और उसमें हम ये एडिबल में नहीं जाएंगे ज्यादा जी इसमें, जी जी कि ये सारे सब्जियां उगाओ नहीं, क्योंकि वहां सब्जियां खाते ही नहीं है। जी मतलब जो सत्युग का कल्चर है, क्योंकि आपको मैं हम बताऊंगी पूरी दुनिया जो है ना इटरनल लॉ पे चलती है। जैसे एक अंडा होता है, अंडे के बाद है ना लार्वा बनता है, लार्वा के बाद पीपा बनता है, पीपा के बाद क्या है, तितली बनती है। तो ये बराबर। स्टेजेस है। तो हम शूद्र थे, है ना, हम शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता से देवता बनेंगे। तो हम्म। जब हम हमें मतलब अगर बाबा प्रत्यक्ष कब होगा, कि हम कलयुग में सत्युग का मॉडल बनेंगे। जब हम जी कलयुग में सत्युग का एक ट्रांजिट पीरियड है ना, जी तो जी हम फरिश्ता बन के सभी लोग उसको फोकस्ड होके योग करेंगे, है ना। तो इसमें एक भी वायरस नहीं, सारे पॉजिटिव, है ना। मैंने वहाँ मतलब मेरे यहाँ करण भाई के अंडर में हमारा ये है एक 10 बीघा जमीन है, गुलजार फार्म करके। तो वहां मैंने करने की कोशिश की, मगर मेरे को तो ना तो मतलब क्या है, कितनी दूरी पे लगाना, ये थोड़ा मेरे को मुश्किल हुआ है। तो जी अगर जी आपके साथ मिलके लगाएंगे तो आपको मालूम रहता है कि इसको इतनी ये दूसरे साल में इतना बढ़ जाएगा, तीसरे साल में इतना बढ़ेगा, मुझे जी पता नहीं है। और इसमें क्या है, धूप का भी रहता है वैसे। जी जी जैसे आप है ना, मतलब धूप यहाँ से आ रही इससे, तो पहले छोटे पौधे लगाओ, फिर ऊपर बड़े लगाओ, फिर और ऊपर बड़े लगाओ, तो एक दूसरे को धूप उसको इफेक्ट नहीं आएगी। जी जी तो इस तरह से अगर मान लो आप चाहे तो वहां पे गुलजार फार्म पे भी कर सकते हैं। और अगर आप जैसा बड़े जैसा डायरेक्शन दे, जी जी तो आप अगर मान लो आपका साइंटिस्ट इधर है ही, तो बेटर है कि अपन आरोग्य वन में ही करें, जी। तो है एक ना। मॉडल पहले डिजाइन कर लेते हैं, जो हमारे रिसर्च फार्म में पूना में साइंटिस्ट है। आप वो हाँ लिस्ट देंगे तो उनके साथ में बैठ के डिजाइन बनाते हैं पूरा मॉडल का। हाँ 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 तो प्रपोज करेंगे कि यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ऐसा हम बात करते हैं आपसे। हाँ। तो हमारे एक हमारा अभी यादव भाई का एक मतलब मतलब कोई मतलब ऐसी जगह लगाए जहाँ पे मतलब अपन मतलब पूरा फोकस्ड होके वहां पे योग कर सके, मतलब, जी 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 है ना। अभी जी आप कहेंगे कि मतलब मतलब किसान ये कहेगा, मतलब क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन आता है ना, किसान ये कहेगा मैं तो अकेला था, आप तो इतने 40 लोग थे हम्म है हम्म ना। आपका तो योग का पावर है, मेरा कहाँ से होगा।
सही है। तो बेटर है कि अपन बजाय संस्था के किधर उसमें करने के एक किसान के उस पे करे तो जी, वो कर मतलब सकते हैं, हाँ अपने रिसर्च फॉर्म पे भी करेंगे उसको। हाँ। तो क्या है, वो कहेंगे आपके तो इतने लोग है ऑलरेडी योगी है, तो आपके तो रिजल्ट आने ही है, जी जी जी, यानी हमारे कहाँ से आएंगे, मैं तो अकेला हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये बात नहीं आनी चाहिए, मतलब सही है, सही है। एनीबडी कैन डू इट, और कोई भी कर सकता है, और ये 100% सक्सेसफुल है। और जो हमारी प्रियंका बहन है वो पर्माकल्चर का है, उनको मालूम भी रहता है कौन सा पौधा किसके साथ जी कंपेनियन, जी जी तो जी कंपेनियन पौधे को लगाएंगे तो बेस्ट रहता है। जी, आप और लिस्ट दीजिए, उसको पूरा मॉड्यूल सेट करेंगे, कहाँ कौन सा लगाना वो हम करेंगे प्लान करके। हाँ, आप राजू भाई के साथ मिलके, सरला दीदी के साथ मिलके, जी जी, ये सत्युगी गार्डन करके, है ना। तो इसमें ठीक है। मेरा ये है कि ज्यादा इसमें नहीं जाए, मसाले, फूल और सुगंधित, क्योंकि सत्युग की जो महिमा है, पानी भी सुगंधित होता है ना, धरती भी सुगंधित होती है, हवा भी सुगंधित होती है, वहां बदबू शब्द ही नहीं होता है। और आप खुद सोचो कि हम क्या विश्व महाराजन होंगे क्या, हम गाय का दूध दोहेंगे क्या, उसके स्तन को हाथ लगाएंगे, वहां तो छूते भी नहीं है ना। तो दूध है ना जो उसमें जाना चाहिए, जो दूध हम पी रहे हैं ना, आपको इसके लिए भी मैं आपको पूरा बता देती हूँ, इससे आपको क्लैरिटी होगी कि सत्युग में दूध नहीं होता है, दूध पीते नहीं है। हम्म कारण ये है कि दूध जो है ना, आप देखेंगे गाय का बछड़ा जो है, मतलब 1 महीने में इतना बड़ा हो जाता है, हम्म और हमारा बच्चा तो बड़े होने में कितना टाइम लगता है, 15 साल हम्म लगता है उतना बड़ा होने में, हम्म ठीक है ना। तो उनके हार्मोन्स और हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, और जब हम ये नॉनवेज खाते हैं तो प्रोटीन इम्बैलेंस हो जाता है, और जब बराबर। हम गेहूं खाते हैं, है ना, तो ग्लूकोज इम्बैलेंस हो जाता है ना। ये जो धान वान खाते हैं उससे हमारा ग्लूकोज इम्बैलेंस, तो ये तीनों चीजों से हम बीमार हो रहे हैं। आज जो बीमारी का कारण ही यही है कि हमारा ग्लूकोज इम्बैलेंस है, हमारा प्रोटीन इम्बैलेंस है, और हमारा कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये क्या कहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो हम्म हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत बड़ी चीज है, मतलब तो सतयुग में ये गाय का दूध नहीं पीते हैं, ये दूध हम्म दही की नदियां बहती है ना जो गाया हुआ है, तो ये दूध दही जमीन में जाना चाहिए, उससे लैक्टोबैसिलस ये सारे पॉजिटिव बैक्टीरिया जाने चाहिए। और खाली हम गोबर देते हैं तो खाली एसिड बनता है, उसे उनको जलता है उससे। और इसमें हम्म जब दूध जाता है, दूध दही जाता है, छाछ मक्खन ये सब दूध दही जाता है उसका, क्योंकि इतना दूध वो कोई पीता नहीं है, उसकी बच्चा कितना पिएगा, तो वो सारा धरती में जाता है, तो फिर वो फर्टाइलिटी आती है, और आपको फिर कभी भी आपको ये सब चीजें डालने की जरूरत नहीं नहीं होगी, पड़ती। ये डालो वो डालो, ये बैक्टीरिया डालो वो बैक्टीरिया डालो, डालने की जरूरत नहीं होगी। जी तो दूध दही बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका जो मान लो दूध गैया दे रही है मान लो, तो उसका जमीन में जाना चाहिए, मतलब अपने आप, आपको मतलब हम्म दूध उसका निकालना नहीं चाहिए, हम्म है ना। तो ये द्वापर से हम दूध पीने लगे, और द्वापर से हमारा पतन चालू हुआ, और धरती की फर्टिलिटी कम हुई, हम्म, ठीक है ना। तो ये ठीक है। मोटा मोटा है इसके, कि अपन को हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि जिस दिन रेगिस्तान हरा भरा होगा उस दिन विनाश होगा, हम्म ठीक है ना। तो आप देखो कि इतना बड़ा रेगिस्तान अपने को हरा भरा करना है, तो इट्स नॉट अ जॉब कि आप ये डालो वो डालो, उससे हम नहीं कर सकते। और इतनी कितनी आप प्लास्टिक की आप ड्रिप बिछाओगे, नहीं बिछा सकते, है ना। हम्म मतलब पूरा रेगिस्तान हरा भरा करना है, इस धरती को हरा भरा करना है। तो ये अपने आप, मतलब 5 गैया आपने रखी, मतलब 5 दिन रखी, उसका दूध दूध उसका अपने आप उसमें गिरा, और वो फर्टाइल हो गई। इसके बाद कभी भी उसको कुछ भी डालने की दरकार नहीं है। फिर बड़ा छोटा छोटा ऐसे एग्रो फॉरेस्ट्री, तो उसके पत्ते गिरते रहते हैं, वो ढकी हुई रहती है, और फिर अपने आप सुगंध होती है चारों तरफ, है ना, खुशबूदार सारे सारे मसाले हैं, माइक्रो क्लाइमेट बन जाता है। तो फिर एक भी सांप नहीं, एक भी चूहा नहीं, एक भी मक्खी नहीं, एक भी मच्छर नहीं। तो ये हमें और मेन तो इसमें योग है, पानी चार्ज करना, बीज चार्ज करना, धरती चार्ज करना, पौधे को सकाश देना, पौधे को सूक्ष्म वतन में ले जाना। क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, इन्होंने चाइना वालों ने, उन्होंने क्या किया, चाइना में जो बीज होते हैं ना उसको स्पेस में ले गए, रॉकेट में, हम्म है ना, और स्पेस में ले लाने के बाद वो बीज इन्होंने बोए, तो खूब फल देने लगे। तो हमारे पास तो स्पेशल रॉकेट है, हम तो किसी को भी सूक्ष्म वतन में ले जा सकते हैं, है ना। तो हम्म हमारे प्लॉट को अगर हम सूक्ष्म वतन में ले जाते हैं
तो उसकी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल मॉडरेट हो जाती है, इग्नाइट हो जाती है। जैसे हम बीज को हम सकाश देते हैं, बीज इग्नाइट हो जाते हैं। और आने वाले समय में सबसे बड़ा चैलेंज भाई साहब इन जानवरों से होगा। लोग थक जाएंगे, मतलब आज अपन गार्डन में बैठ नहीं सकते, यहाँ मच्छर, यहाँ मच्छर, यहाँ मारो, यहाँ मारो, यहाँ मारो। हमें 5 सेकंड में हम लाइट से बैठ नहीं सकते, बोले कितने भी सुंदर। तो जितने भी ऑर्नामेंटल भाई सब पौधे हैं, ये 27 ग्रह नक्षत्रों से नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। और जितने भी ये सुगंधित पौधे हैं, जैसे गुलाब, चमेली, ये है ना जो देसी अपना भारत के जो तुलसी वगैरह, ये 27 ग्रह नक्षत्रों से पॉजिटिव एनर्जी धरती पे खींचते हैं। तो सारा ही समीकरण गलत हो गया। हम सारा दिन आप किसी भी गार्डन में बैठो, सब ऑर्नामेंटल, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, है ना। ऑर्नामेंटल लगाते हैं, है ना, पाम, फलाना ट्री, ये ट्री। तो ये जो हमारी जो कल्चर है वो पूरी, है ना, पूरी तरह से विलुप्त हो गई। जो सुगंधित पुष्टिवर्धनम हम गाते हैं, वो सुगंधित पुष्टिवर्धनम हमें प्रैक्टिकल हमारा एटमॉस्फेयर, और यही हीलिंग एटमॉस्फेयर भाई साहब। आप आओ, मतलब आओगे ना आप, मतलब उस धरनी पे कदम रखोगे तो सबकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ऐसा बनेगा वो। जी तो ये अभी यहाँ है, अब उसको जमीन पे लाना है। करते हैं, यहाँ से हाँ, चालू करते हैं, इसमें क्या प्रयास है, करते हैं। सबसे पहले ना उसको गाइया रख के उसको चार्ज करना है। फिर उसके जी बाद है ना वो क्या कहते हैं, हरी खाद डाल के, मतलब कोई खरपतवार नहीं उगेगी, फिर वही बीज मतलब डोमिनेंट हो जाते उस धरनी पे। फिर उसके बाद अपन बरसात में, अब बरसात आने वाला है, जी तो उससे पहले अपन प्लांट का गड्ढे, जहाँ मान लो खोदे आपने, तो गड्ढे में सारा अपना बायोमास डाल दो। हाँ, ऊपर से आप उसको लेप कर दो, क्या कहते हैं, गोबर का। और फिर जैसे ही बरसात आए तो उसमें आप पौधा रोप लो, तो वो आपका अल्टीमेट मतलब उनको फुल पावरफुल ग्रो होगा। क्योंकि हमारा जो बायो वेस्ट होता है वो आप गड्ढे में डाल दो, और उसको जी जी उसको है ना उसमें गोबर, मतलब या गोबर डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो फिर वो अपने आप वो खाद बन जाता है। और उसमें पौधे लगाएंगे तो फर्टाइल होगा। तो बजाय हम मेहनत नहीं करनी है हमको, ये डालो वो डालो, ये नहीं, बस गैया बिठा दी, बस बहुत हो गया आपने, ठीक है ना। मगर दूध दही का भी रोल है, खाली गैया से काम नहीं चलेगा, है ना। उनका दूध उनका वहीं बहते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है इस कॉन्सेप्ट पे अगर हम आप जर्निंग करो, मैं आज आपको व्हाट्सएप पे सारा लिस्ट भेज देती हूँ। ठीक है और इसमें आपकी भी है ना बहुत सारी रिसर्च हो सकती है, मतलब जो भी खुशबूदार अरोमेटिक प्लांट है वो सुखदायी होते हैं। और ठीक सबसे बड़ी बात इस यौगिक खेती में फायदा ये होता है वैसा, कभी भी साल भर अनाज देगा, और कभी भी किसी भी रिवर्स इफेक्ट का उसको इफेक्ट नहीं होगा जितना योग करेंगे। सबसे पहला मैंने प्रयोग जो हमारा महेंद्र भाई है, उसका मैंने जब फर्स्ट मैंने फिल्म बनाई, तो उसमें महेंद्र भाई ने अपना अनुभव सुनाया था कि मेरे केले के पेड़ आधे टूट टूट के गिर रहे थे, है ना। उसका पूरा वीडियो भी है मेरे पास। और उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने, हम हमारे जितने भी क्या कहते हैं, मैंने कहा कि मैं ये नहीं डालूंगा, मैं सारा ये केमिकल नहीं डालूंगा मैंने। और फिर मैंने सकाश दिया तो सब खड़े हो गए वापस। अभी भी नहीं बताया था उस बहन ने, उसके टमाटर की मोर्टेलिटी सब जी जी सब। बताया ना, पूरा हाँ, बताया। और फिर जब सकाश दिया तो अपने आप खड़े हो गए सारे। और उसको 50 टन आया था ना, कितना आया था शायद, हाँ नहीं, काफी बड़ा आया था, काफी बड़ा आया था, हाँ बताया था हाँ दीदी ने। हाँ, ये वो भी शायद साइंटिस्ट ही है शायद, ठीक है तो ये ना। महेंद्र भाई बोलते अभी तो मैं खेत पे रहते ही नहीं, हमारे योगा पूरे देखते हैं सब चीज, वो हाँ तो हाँ, बाहर ही रहते हैं सब। नहीं जो भी है, मतलब कहने का मतलब वो पहला जो उनका पहली फिल्म में आपको भेजूंगी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि हम उस समय में हम ऊपर बैठ के, उस समय तो उनको यौगिक खेती मालूम भी नहीं थी, तो उन्होंने सकाश दिया था, तो उनके सारे केले के पेड़ वापस खड़े हो गए थे। ठीक है, उनके 2-3 अनुभव उनके बहुत अच्छे हैं। और एक बार ओला गिरा भाई साहब, पूरे में ओला गिरा सब, और जो यौगिक खेती का प्लॉट है उसको कुछ नहीं हुआ, उसके केमिकल के सब नष्ट हो गया था सारा। और जो उनका यौगिक खेती का प्लॉट है उसको कुछ नहीं हुआ था। तो मतलब आपका रिवर्स इफेक्ट। एक और बाबा ने बात बोली है कि जो 23,000 परमाणु बम फटेंगे, खून की नदियां बहेगी, हड्डियों का कीचड़ होगा, तो ऐसे में अगर हम योग करते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, मतलब हाँ बच जाएंगे। अगर ये बचेंगे नहीं तो सच में आएंगे कैसे, सही बात है सही ना। बात। हाँ, तो इसलिए योगिक खेती का बड़ा इम्पोर्टेंस है।
एक तो उत्पन्न साल भर आएगा, दूसरा आपका प्रोटेक्शन कवच रहेगा, तीसरा धरती और मतलब पांचों तत्व रिजनरेट होंगे, और चौथा हमारी जो फर्ज है, हमारा जो ड्यूटी है पूरी कायनात को। हाँ अच्छा, आपको मैं और बताती हूँ एक और बात, वो है विनाश कैसे होगा, आप मेरे को साइंटिफिकली बताएं। मतलब आप, बाबा कहता है कि पूरी दुनिया नहीं हो जाएगी, हाउ कैन इट पॉसिबल? न्यूक्लियर वॉर, से पूरी दुनिया नहीं हो जाएगी, हाउ कैन इट पॉसिबल? न्यूक्लियर वॉर, नहीं वो सब तो होगा, रिजनरेट कैसे होगी? मतलब धरती का एक एक कण नया हो जाएगा, वो कैसे होगा? डिसइंटीग्रेशन तो होगा, ओके, मगर नया कैसे हो जाएगा? अनिरुद्ध भाई आप बताएं। नो आइडिया जी। नया कैसे होगा? पानी शुद्ध हो जाएगा, हवा शुद्ध हो जाएगी, धरती शुद्ध हो जाएगी, अंबर शुद्ध हो जाएगा, 27 ग्रह नक्षत्र नए हो जाएंगे, सूरज नया हो जाएगा, हाउ कैन इट पॉसिबल? लोग स्पिरिचुअल रहेंगे, सबके वाइब्रेशन सब में जाएंगे, तो फिर वो हिसाब से आज साइंटिफिकली बताओ, आप तो साइंटिस्ट हो, मैं लॉजिकली बात पूछ रही हूँ। लॉजिकली हाउ कैन इट पॉसिबल? अच्छा मैं बताती हूँ जी क्या होता है भाई साहब, कि हमारे ये सारी दुनिया है ना बॉन्डेजेस से बनी हुई है, एटम्स की बॉन्डेजेस से, राइट? अब इसमें क्या है कि जो एटम्स जो है, जो भी एटम्स है दुनिया में, जितने भी एटम्स है ना, उनके बॉन्डेजेस है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हाँ जितने भी मॉलिक्यूल्स है। तो एक बूंद पानी में 10⁻26 यानी कि 26 बार 0 लगा दो, उतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, एटम्स होते हैं, मतलब से उससे एक बूंद पानी, एक ड्रॉपलेट पानी बनता है, ठीक है ना। अब वो एक ड्रॉपलेट अगर टूटता है तो साइंटिस्टों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है कि 20 TNT ऊर्जा निकलती है। अच्छा, 20 TNT यानी कि एक हिरोशिमा का बम गिराया तो 15 TNT ऊर्जा का था वो। तो 20 TNT ऊर्जा सिर्फ 1 ड्रॉपलेट टूटने से एनर्जी रिलीज होती है ना। okay. तो जब हम बाबा से कनेक्ट होते हैं और तो ये सारे एटम्स टूट जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और सत्व से भर जाते हैं। सब एटम्स है ना, सातों तो ये सातों गुण जो है, ये सत्व जो भर जाता है इसमें एटम्स में, ये 5000 साल चलता है। और जो एनर्जी रिलीज होती है उससे सब कुछ साफ हो जाता है। सुप्रीम नैनो टेक्नोलॉजी। आप नैनो टेक्नोलॉजी नहीं होता पूरा नाली साफ हो जाता है, नहीं होता है, उसके टुकड़े 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 और टुकड़े करो। आप तो नैनो टेक्नोलॉजी के ये बनाते हो तो आपको मालूम ही है कि इसको और तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो। तो यहाँ भी ऐसे ही है, सुप्रीम नैनो टेक्नोलॉजी है। इससे पानी शुद्ध हो जाता है, हवा शुद्ध हो जाती है, धरती शुद्ध हो जाता है, अंबर शुद्ध हो जाता है, 27 ग्रह नक्षत्र शुद्ध हो जाते हैं, है ना। तो ये बहुत गहरा ज्ञान है बाबा का, और मेरे को बाबा ने साइंटिफिकली और लॉजिकली इसको मुझे अंडरस्टैंड कराया है, और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि अपन इसको कैसे एग्जीक्यूट करें। तो एक किसान के ही फार्म पे करें तो बेस्ट रहेगा, बजाय है ना। तो इसको कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है, कि कितनी दूरी पे हम क्या लगाए, कैसे लगाए, है ना। और माइक्रो क्लाइमेट बनने के बाद ही हम सारे मसाले लगा सकते हैं, क्योंकि खाली ऐसे होगा तो फिर इतनी धूप में वो सरवाइव नहीं हो पाते। और सबसे बड़ी चीज, ये जो आप कहते हो ना, ये तो राजस्थान में ही उगेगा, ये तो कश्मीर में ही उगेगा, ये तो वहां ही उगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हम योग करते हैं तो कोई भी चीज कहीं पे भी उगा सकते हैं, ये एक और प्लस पॉइंट, क्योंकि उनके सातों 9 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं और उनको 108 एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तो कोई भी पौधा कहीं भी ग्रो, मतलब फुल्ली ग्रो हो जाता है। ओके। हाँ, अगर उसको रक्षा कवच पहना देते हैं तो उनका इफेक्ट नहीं आता है, बाहर की क्लाइमेट का उसको इफेक्ट नहीं आता है। तो ये बहुत गहरी विद्या है, और हो सकता है बाबा ने आपको मिलाया है तो कुछ बाबा कराएगा, क्योंकि अभी तक तो मेरे इधर ही है, अब इसको प्रैक्टिकल लाना है। जी जी जी, जैसे मैंने बताया ना कि शूद्र से हम ब्राह्मण बने, अब ब्राह्मण से, है ना, ट्रांजिट पीरियड है,
जी तो कलयुग में सतयुग का मॉडल बना के बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जी दीदी, आपके मार्गदर्शन के हिसाब से करेंगे दीदी, इसको अच्छी तरह से करेंगे। हाँ, मेन तो सकाश है, तो जी करण जी भाई वगैरह बहुत अच्छे योगी आत्मा है, राजू भाई वगैरह, जी, सल्ला दीदी, तो वो जैसे गाइड करे। ठीक है। ठीक है ना सर? हाँ, ठीक है ओम दीदी, शांति। मैं आपको लिस्ट भेजती हूँ, जी दीदी भेजिए। है ना? हाँ जी। ठीक, ओम हाँ, शांति। ओम शांति भेजिए। 2 मिनट योग करेंगे। जी। ओम शांति। ओम शांति। ये आपकी रिकॉर्डिंग हो तो हमें भेज देना इसका लिंक। जी दीदी भेज देता हूँ, हाँ, दोनों दिन का भेज देंगे। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। आपके कोई क्वेश्चन और पूछ सकते हैं अगर नहीं, अभी तो ठीक है किसी दीदी। का भी। जी, और किसी को कुछ पूछना है अनिरुद्ध? सर ये दीदी ने बोला था कि 27 ग्रह नक्षत्र के किरणें हैं, तो उसके अलग अलग पौधे हैं, तो वही लिस्ट को आप हाँ, भेजेंगे? मिल जाएगी। आप गूगल में टाइप करोगे ना 27 ग्रह नक्षत्र वाटिका, तो सब आ जाएगा। ओके। जी है ना? आपने 9 ग्रह वाटिका बोलोगे तो 9 ग्रह के आ जाएंगे, गूगल में सब मिल जाएगा। हाँ, बराबर, काफी लोग ये नक्षत्र गार्डन। मगर वो अलग अलग लगाते हैं, वो दैट इज रॉन्ग है। बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, एक ही जगह लगना है। ठीक है दीदी, ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक है, ओम शांति। 2 मिनट यहाँ पे एक बाबा को साइलेंट थैंक्स देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक्स भाई जी, थैंक्स अनिरुद्ध भाई, थैंक्स। फिर जी, ओम शांति। आपने टाइम दिया, आपका थैंक्स।